कोर्ट कैसे कर सकता है इसे? हमारे सारे एसेट कैसे फ्रीज कर सकता है? इसे सब करने में बड़ी जोक। आप तो कहते हैं ये नई वसीयत को रद्द कर देंगे, फिर क्या हुआ? राकेश, मैं क्या करता? वो देशबंधु सहाय ने कोर्ट को इतना कंफ्यूज कर दिया कि कंफ्यूज कर दिया। और फिर जज ने फैसला सुना दिया कि जब तक मैटर सॉर्ट आउट नहीं होते सब कुछ फ्रीज कर दिया जाए। लेकिन राकेश, ये कोई वसीयत है? अरे क्लब की स्टेशनरी के ऊपर कैलाश ने जल्दी जल्दी 10-12 लाइनें लिख दी और वो। आपके कहने से क्या होता है? कोर्ट ने तुमको मान लिया ना। राकेश, माना कहाँ है? एडमिट किया है। फूफा जी, कोर्ट वसीयत को न भी माने, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट की बिना पर सिमी को आधी प्रॉपर्टी तो मिल ही जाएगी ना। मैंने तो पहले ही कहा था एक बड़ा वकील रख लो, लेकिन तुमने मेरी मानी ही नहीं। अब हम सबको मुसीबत में डाल दिया ना। मुझे बताओ, इसका मतलब क्या है? इस कोर्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? राकेश, वो है कि फैसला होने तक हमारी एस्टेट, फैक्ट्रीज, हमारा बिजनेस, हमारा बैंक अकाउंट्स सब फ्रीज कर दिए गए और ताकि हम इन्हें सेल आउट ना कर सके या गिरवी ना रख सके या ट्रांसफर ना कर सके। और हमारे स्टेट और बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए कोर्ट ने एक रिसीवर अपॉइंट किया है और हमारे खर्चे के लिए हमारे स्टेटस के हिसाब से हमें खर्चा दिया जाएगा। मुझे खर्चा मिलेगा? राकेश नाथ को खर्चा मिलेगा? मैं अपने ही पैसे के लिए भीग रहा हूं उससे। उस सिमी का क्या हुआ? उसे कैलाश के प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कहा गया है अंडर कोर्ट सुपरविजन। Oh my God, she's ruined us. अब हमारे सामने क्या रास्ता है? एक तरह से तो ये एस्टेट हमारे हाथ से गई ना। It's gone. ऐसा कोई तो नहीं, कोई अपील कर सकते हैं? हाँ राकेश, अपील है ना? तो फिर एक नया लॉयर रखो, because you are simply incapable of handling this. नया लॉयर मैं रखूंगा। ये एस्टेट हमारी है और हमारी ही रहेगी। लाला, खान भाई, राकेश राय की घंटी बजा। हेलो। हाँ राकेश भाई, जिंदा हो? जीते रहो, जीते रहो। यार बहुत देर फोन नहीं उठाया, मुझे लगा तुम्हारा भी गेम। खैर कोई बात नहीं, खान भाई से बात करो। क्या दोस्त, अब तुम दोस्ती नहीं निभा रहे हो, देर कर रहे हो। और हमारे धंधे में देरी का मतलब है नियत की खराबी। खान भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके पैसे लौटाने की। अरे कहां से लौटा दोगे? तुम्हारी उस नई वालिदा ने अदालत से तुम्हारी सारी जायदाद जब्त करा दी है। बैंकों में पड़ा तुम्हारा सारा पैसा फंसा पड़ा है, थैला नहीं है तुम्हारे पास। खान भाई, आप तो समझदार आदमी हैं, आपको तो पता ही है कि हाथी मरा हुआ भी सवाला का होता है। मेरे हाथ में कुछ बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, उसे बेचकर मैं आपके पैसा अदा कर दूंगा। कितने की है? मुझे 20 करोड़ देना है तुमको। खान भाई, एक बार पैसा तो आ जाने दीजिए, फिर बैठ के बात करेंगे। तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। अब अपन तुम्हें फोन नहीं करेगा, ना तुम्हारी कोई बात सुनेगा, समझे?
nice. Amazing. Come on. Put your leg on that. Yes, yes. Yeah, what a pose. Amazing. Very good. Come on, Gina, I'm going close to you now. That's nice. Pull your hair back slightly. Very good. Now, yeah, come closer slightly. Yes, bas, that's it. Very good. Fantastic. Do you know what time it is? Yes, sir. ये कोई आने का वक्त है। 4 रोज से तुम इसी वक्त आ रही हो। आज सुबह मैंने शीला को जल्दी बुलाया था, तुम्हें स्टूडियो की चाबी दी थी ताकि जब ये यहाँ स्टूडियो खुला मिले न तुम वक्त पर आती हो न किसी को इन्फॉर्म करती हो। I'm sorry, sir. Shut up. मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। Where are my lenses? Come on, get them. सर अलमीरा में पड़े हुए हैं। तो चाबियाँ कहाँ हैं उसकी? सर ड्रॉर में पड़ी हुई है। मैं मुझे क्या पता? You are supposed to be my assistant. Come on, go and get it. या सर या Forget that. Get me the filters. Where are the filters? हाँ यहीं पे है। तुम जानती हो तुमने क्या किया? ये फिल्टर्स आउट ऑफ प्रोडक्शन है। अगर मैं इन्हें खरीदना भी चाहूं तो खरीद नहीं सकता हूं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुम अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकती, there is no place for you. Please, please. Please get lost. Come on. Yeah. Come on, get in the mood. Yes, give me a smile. Forget it. Come on. Come on. Yes. Yeah, that's nice. Wow. Very good. Your foot there. क्या करण भाई, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? रास्ते ढूंढ रहा हूं। कहते हैं कि जब किसी से दुश्मनी की जाए तो दोस्तों की भी राय ली जाए। दोस्त मानते हो तो अपन की राय तो यही है कि दुश्मनी जरा आहिस्ता से करो। अभी तो सिर्फ मैं उन कांधों की तलाश में हूं जिनकी आड़ लेकर मैं निशाना मारूं। देखो करण भाई, अपन के धंधे के भी कुछ असूल हैं। राकेश अगर अपन का पैसा लौटा देता है तो अपन को उसे खल्लास करने का कोई हक नहीं बनता। उसकी जायदाद अदालत में जब्त की हुई है। करण भाई, उसके पास अभी भी उसकी बेनामी प्रॉपर्टी बाकी है। 2-4 दिन में उसे बेचकर वो मेरे पैसे लौटा देगा। कहते हैं कि जब किसी के 3 दुश्मन किराए पर घेर लेते हैं ना, तो वो किसी एक का भी मुकाबला नहीं कर पाता। और राकेश राय के तो 3 दुश्मन हैं। हाँ? एक आप हैं, एक मैं हूं और एक वो सिमी सक्सेना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दादा, सिमी सक्सेना से जान पहचान बढ़ाओ। जिस रफ्तार से वो राय एस्टेट की तरफ बढ़ रही है, अपन को पूरा यकीन है वहां पहुंचकर ही दम लेगी। उस वक्त ये ताल्लुकात काम आएंगे। तो उसकी भी लाइन मिला दे। ऐसे नहीं, वहां जाकर अपन के साथ। मैडम, ये लिफाफा कोई दे गया है। कौन था? जी, कोई डिलीवरी मैन था। हेलो। हेलो मिसेस सिमी कैलाश नाथ राय। कौन बोल रहा है? आपका एक दोस्त
जो जानता है कि आप दुश्मनों से घिरी हुई है। उस दोस्त का कोई नाम है और मुझ पर मेहरबान होने की वजह? नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक वजह खास है। जो लिफाफा आप तक पहुंचा है उसमें राकेश राय की बेनामी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, सबूत है। देख रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं इनका क्या करूं? अगर आप इतनी मासूम हैं तो ये पेपर्स आप अपने वकील को दिखाइए, वो समझ जाएगा इनको कहां और कैसे किस वक्त इस्तेमाल करना है। ये वो हथियार हैं जो राकेश राय के हाथ काट सकते हैं। You can make him feel worthless, a pauper. Look, Mr. Whoever you are, मेरी राकेश नाथ राय के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं उनका नुकसान करना चाहती हूँ। ओके, चलो मैं मान लेता हूं कि आपकी राकेश राय से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसकी तो है आपसे। वो आप पर हमले भी करेगा। वो क्या, पूरी राय फैमिली आपको मिटाने की कोशिश करेगी। मैंने आपको एक ढाल दी है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करें और ना चाहें तो आपकी मर्जी। आपकी राय खानदान से क्या दुश्मनी है जो आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं? आप अपना काम खुद क्यों नहीं करते? मैंने ये फोन मशवरा देने के लिए किया था, मशवरा मांगने के लिए नहीं। एनीवे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। हुआ शिकागो से प्रियंका की कोई गुड न्यूज आई? अभी गुड न्यूज में वक्त है। आप उसके पास क्यों नहीं चली जाती वापस? वैसे आप उसको यहां पे बुला सकती हैं। ऐसे हालात में मैं वहां नहीं जाऊंगी और राजीव चाहता है कि बच्चा वहीं हो, बच्चे की सिटीजनशिप की वजह से। हंसी। कहिए फूफा, कौन सी नई मुसीबत लेकर आए हैं आप? ये मुसीबत नहीं है राकेश, देशबंधु सहाय के पागलपन का एक सबूत है। क्या है? हमारी किसकी प्रॉपर्टी है? कोलाबा में 20-25 करोड़ की। इसे भी हमारी एस्टेट लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया और कोर्ट ने भी बिना वेरिफिकेशन के अटैचमेंट के ऑर्डर दे दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों राकेश? कोर्ट है, पावर है, उसके पास कुछ भी कर सकता है। और मैंने भी अपोज नहीं किया, लिस्ट में शामिल हो जाने दिया। भाई आखिर जब एस्टेट रिलीज होगी तो ये प्रॉपर्टी भी मुफ्त में हमें मिल जाएगी। क्या राकेश, है ना अच्छी बात? अच्छी बात है। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूं। भैया चाय तो पी के जाइए। अरे मुफ्त की प्रॉपर्टी मिल रही है, सेलिब्रेट करने जा रहा होगा। क्या आप लोगों की समझ में आ रहा है जो मैं समझ रही हूँ? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ये प्रॉपर्टी राकेश की है जो उसने स्टेट से छुपा कर रखी है। राकेश की? राकेश की होती तो ये प्रॉपर्टी राकेश की ही है। तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? हो सकता है राकेश हमसे कुछ छुपा रहा हो। उसने बड़े कर्जे भी ले रखे हैं। बुआ, अब हम किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं? यहाँ पर तो हमारे अपने ही हमारे हक छीन रहे हैं। एक बार विश्वास टूट गया ना तो हम तो यही समझेंगे कि हमसे छुपाकर वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है। वो सब तो ठीक है वैसे, लेकिन इस प्रॉपर्टी के बारे में सिमी को कैसे पता चला? मैं तुम्हारे साथ आज एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। आई हैव आस्क्ड फॉर सम न्यू लेंसेज, दे शुड बी हियर। प्रियंका ने लेंसेज कहाँ रख दिए? आज आई भी नहीं अभी तक। माय डियर, तुम भूल रहे हो, कल तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया था। ओह यस, पर ये लेंसेज, हाँ उसने कहा था अलमीरा में रखे हैं, अलमीरा की चाब। कमाल है, अपनी सैलरी भी यहीं छोड़ गई। अलमीरा की चाबी कहाँ है? Here it is. अरे ये तो किसी की मेडिकल रिपोर्ट है। किसकी है? प्रियंका के फादर की है। अच्छा, क्या है? हार्ट प्रॉब्लम। वो प्रियंका, कल वो इसी परेशानी में थी।
दिलीप, you really hurt her. तुम्हें कम से कम मुझसे पूछना चाहिए था। जब उसे सिंपैथी की जरूरत थी, मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी, तो तुम उसे डांट रहे थे। I think you were a bit harsh with her. डॉक्टर साहब, देखिए, आपके पापा के हार्ट में 2 जगह 100% ब्लॉकेज है। मैंने जब पहले रिपोर्ट्स देखी थी तभी कह दिया था कि इनका बाईपास करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब, मगर मुझे नहीं लगा था कि पापा की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी और फिर पैसों का भी इंतजाम करना था। देखिए मैडम, इमरजेंसी कोई बताकर नहीं आती है। वैसे डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे? ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, हॉस्पिटल चार्जेस, दवाइयाँ, डॉक्टर फीस, ये कोई 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। 4 लाख? मैं इतनी सारी रकम कहाँ से ला पाऊंगी? देखिए, अगर जल्दी नहीं की तो कुछ भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं होगा। दिलीप, तुम? प्रियंका, मैंने तुम्हारे घर फोन किया था। मुझे पता लगा तुम अपने फादर को हॉस्पिटल लेकर आई। यू शुड हैव कॉल्ड मी एटलीस्ट। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी दिलीप। और अपने फादर की जान को खतरे में डाल सकती हो। एनीवे, डॉक्टर, मेरा नाम दिलीप राय है। हेलो। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मिस्टर सिंह को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कीजिए एंड डोंट वरी अबाउट द एक्सपेंसेस। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। इनके पापा का ऑपरेशन कल हो जाएगा, आप सिर्फ ब्लड का इंतजाम कीजिए। ऑलराइट। हेलो। राकेश जी, इंस्पेक्टर, बोलो। मुझे खबर लगी है कि आपका भाई करण अक्सर सिमी सक्सेना से मिलता रहता है और उसने उसको कुछ पेपर भी दिए हैं सर। Are you sure? It's Karan? Yeah, Thank you, Inspector. ओके सर। हाँ, मैं सपना देख रहा हूं। देखना, देखते देखते ही सपना सच हो जाएगा और वो एस्टेट फिर से मेरी हो जाएगी। एंड यू सी हाउ आई मल्टीप्लाई द एसेट्स इन नो टाइम। बिलीव यू मी, बिकॉज आई डिजर्व इट, आई डिजर्व इट। करण भाई, कैसे हैं?